बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एनबी इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ उसके 3 नुकात हैं। पहला ये है कि कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ वज़ीर आज़म की सरबराही में और उसमें फैसला किया गया कि मईशियत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का इकॉनमी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ जिस पर आज मैंने गुफ्तगू करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम कैसे काम करती है और जिसकी वजह से उनका इस वक्त डिजिटल मीडिया के ऊपर गलबा है। और तीसरी चीज़ ये है इसी से जुड़ी हुई कि वकार ज़का साहब जो क्रिप्टो करेंसी के किंग थे पाकिस्तान के और जिन्होंने नौजवान नस्ल को माशाल्लाह से खूब इस काम पे लगाया। अब जबकि दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी क्या है ये चीज़ वाज़े हो चुकी है, तो उनके खिलाफ आज तक एफआईए कार्रवाई नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? नोटिस भी दिया, उसके बाद क्या हुआ, क्या वजह बनी? अब ये तीनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। पहली बात तो ये है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसके अंदर एक वाज़ेह बात की गई, अब हम किसी किस्म का प्रोपेगंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर मुल्की सालमियत, और सालमियत से क्या मुराद है कि आपकी इकॉनमी, उसके खिलाफ जो भी अफवाहें फैलाएगा उसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे। एकदम इदारों को याद आ गया कि अब हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। कल तक जब यही प्रोपेगंडा, यही गुफ्तगू किसी और सियासी जमात के बारे में थी तो उसके ऊपर कोई ख़ास इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अब मामलात जो है हाथ से निकल चुके हैं। हाथ से इस तरीके से निकल चुके हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा टूल है, पहले भी टूल मीडिया ही था, लेकिन अब मीडिया अपनी जो है शक्ल तब्दील कर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल दौर में हम आ गए हैं और वो मीडिया किसके हाथ में है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है। इस वक्त अगर हम सियासी जमातों की और मजहबी सियासी जमातों की बात करें तो सबसे पहले जो मीडिया सोशल मीडिया टीम जो स्ट्रांग हुआ करती थी वो होती थी पाकिस्तान अवामी तहरीक की, और पाकिस्तान अवामी तहरीक को फिर क्रॉस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और ये इस वक्त मुकम्मल छाए हुए हैं, जो इनका दिल करता है वो ट्रेंड बना लेते हैं। जिसको चाहें व्यूज़ देना चाहें, जिसको उठाना चाहें उसको ऊपर ले जाते हैं, और जिसको इन्होंने लिफ्ट नहीं करानी या तवज्जो नहीं देनी, ये इनके अपनी मर्जी है। मैं आज सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि ये लोग काम क्यों करते हैं और हुकूमत को क्यों इनसे इतना ख़तरा महसूस हो रहा है। तो आपको जैसे कि याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक लॉन्ग मार्च पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ किया था, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कहा करते थे कि ये हम दोनों आपस में क्या है, कज़न्स हैं। तो ये कज़न्स का तरीका कार जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। और ये कैसे मिलता जुलता है कि पहले थोड़ा सा पाकिस्तान अवामी तहरीक को सुन लीजिए कि उनका कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर जो था, बातचीत करने का, पैगाम पहुंचाने का स्ट्रक्चर किस तरह से था कि हर यूनियन कौंसिल के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर, उसके बाद जो है जो यूनियन कौंसिल से निकल के ऊपर शहर की सतह पर, तहसील की सतह पर, और फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, और डिस्ट्रिक्ट से जो है वो पूरे किसको कंट्रोल करते थे? डिवीजन को। और डिवीजन के बाद कंट्रोल किया जाता था प्रोविंस की सतह पर, और उन सब को कंट्रोल करने वाली मरकजी क़यादत होती थी। अब यही सिलसिला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि उनके बाकायदा तौर पर जो सोशल मीडिया टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनका भी तरीक़ाकार यही है कि हर यूनियन कौंसिल की सतह पर, और यूनियन कौंसिल के अंदर भी कई कई जो है उनके बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया टीम के एक्टिविस्ट मौजूद हैं, और उनके ऊपर होता है एक कोऑर्डिनेटर। अब वो कोऑर्डिनेटर क्या करता है, अपने से जो ऊपर कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर है या फिर डिवीज़न की सतह पर जो कोऑर्डिनेटर है, उन सब को सुबह-सुबह क्या है कि कोई ना कोई एजेंडा, कोई ना कोई बात और कोई ना कोई टॉपिक भेज दिया जाता है, और वो फौरी तौर पर उसको सिर्फ क्या करते हैं कि उसकी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत तब्दील करते हैं और उसको जो है वायरल करना शुरू कर देते हैं। अब जब कोऑर्डिनेटर एक ये काम शुरू करता है तो उसके नीचे जो जितनी टीम है
वो टीम भी उसी पर अमल करते हुए उस पैगाम को फैलाना शुरू करती है, और वो उस पैगाम को इस हद तक फैलाने में कामयाब हो चुके हैं कि अब हम भी ये पढ़ते थे और पढ़ाते भी रहे हैं कि मीडिया वही हकीकत जो लोगों को दिखाता है, जो लोग देखना चाहते हैं, और लोग उसी को हकीकत समझते हैं कि बार बार जो उन्हें दिखाया जाता है। तो वो ही पैगाम को वो लेकर सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाते हैं। अगर किसी भी टॉपिक पर उन्होंने कोई ट्रेंड बनाना हो, तो उसको भी बनाने के में उन्हें कोई 5 से 10 मिनट लगते हैं, इससे भी कम वक्त में जो है वो फ़ौरन उसको ट्रेंड बना देते हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए मरियम नवाज साहिबा ने पीएमएलएन की जानिब से भी कोशिश की कि वो सोशल मीडिया टीम अपनी एक्टिव कर सकें, और वो भी बड़ी तादाद में जो है इसी तरह उनके वर्कर्स हैं जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, हमारे साबिक वजीर आजम साहब इमरान खान साहब जो हैं, वो खुद इसको हेड करते हैं और वो खुद इसको देखते हैं। बाकायदा तौर पर सबसे ज़्यादा जो अहमियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाती है, वो उनकी डिजिटल जो मीडिया टीम है उसको अहमियत दी जाती है, और उनकी यही कोशिश होती है कि उनके साथ 24 घंटे उनकी कोऑर्डिनेशन चलती रहे। यही वजह है कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय ये कोशिश करते हैं कि डिजिटल मीडिया के ज़रिए लोगों से बात की जाए, और चैनल्स तमाम मजबूर हो जाते हैं उनको कवर करने के लिए। तो अब अगर कुछ ताकतें ये सोच रही हैं कि वो इस जो टीम को तोड़ सकती हैं, जिसकी जो रूट्स हैं और जिसकी जड़ें हैं वो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर फैली हुई हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो हमारी ये बात समझ से थोड़ा सा बाहर इसलिए होती है कि अगर हम एक एग्जांपल दें आपको, किसके बारे में, वकार ज़का साहब के बारे में। अब वकार ज़का साहब ने क्या किया था, क्रिप्टो करेंसी के पीछे पूरी कौम के नौजवान नस्ल को लगाया, और पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने इसके अंदर लगाए, और एट दी एंड हुआ वही जिसके बारे में हम कहते थे कि ये कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप करेंसी भी अपनी डिजिटल शुरू कर दें। अब बुरी तरह जो है वो, एक तो लोगों के इसके अंदर बहुत अरबों रुपए डूबे हैं, और उसके अलावा ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि इसके ज़रिए बहुत आसानी से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, और टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, और दीगर चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे ममालिक जैसे कि चाइना है और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको बैन किया। एफआईए ने वकार ज़का साहब को नोटिस दिया था, जिसको उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट पे आकर बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ उसको चैलेंज किया बल्कि तड़ियाँ लगाई कि जो आप मेरा कर सकते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ वकार ज़का साहब के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें पकड़ के आप जेल में डाल दें, लेकिन कम से कम उसका एक फेयर ट्रायल तो होना चाहिए कि कौम को बताना चाहिए कि ये जो साहब थे, ये जो अपना एक नज़रिया लेके आए थे, वो सही था या गलत था। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी राय से इत्तेफाक करें, और मैं ये भी नहीं कहता कि वो 100% गलत ही साबित उसने होना था, लेकिन कम से कम ट्रायल तो होना था। ये आप देख लीजिए उसकी वजह क्या है कि वकार ज़का साहब की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी बुनियाद पर एक वकार ज़का साहब के बारे खिलाफ जो एफआईए कार्रवाई अगर नहीं कर सकती, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो एक बैनुल अक़वामी लेवल पर एक मानी जानी शख्सियत है, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है और साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके, तो उनकी टीम के ख़िलाफ़ आप कैसे कार्रवाई करेंगे? ये बात हमें जो है हज़म होती हुई नज़र नहीं आ रही। और कल तक जिन्हें अच्छा कहा जाता था, आज उन्हीं के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की बातें की जा रही हैं, और जितना इसके खिलाफ कोशिश की जा रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाए, उससे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इनको अहमियत दे रही है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि चाहे यूट्यूबर हो, चाहे टिकटॉकर हो, इंस्टाग्राम वाला हो, कोई भी हो, इमरान खान साहब पर्सनली जो है लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। एक एक मुलाकात में दर्जनों अफराद मौजूद होते हैं, और सैकड़ों अफराद से वो अब तक मुलाकात कर चुके हैं। लिहाजा जो ये सोच रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पे चल रहे हैं। अब ये मुल्क दुश्मन एजेंडा क्या होता है, इसकी तो आज तक हमें खैर समझ आ नहीं सकी, और शायद आए भी ना, कि अगर आपको एक चीज़ पसंद है
तो वो ठीक है, और जैसे ही आपकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई काम शुरू कर देता है तो वो क्या हो जाता है, वो मुल्क दुश्मन एजेंडा हो जाता है। अब ये जो अगर प्रोपेगेंडा है, तो जो ये लोग समझ रहे हैं कि सब अच्छे की रिपोर्ट देकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं, ये भी गलत है। क्यों? अगर सिर्फ तारीफ की जाए और तनकीद ना की जाए तो इससे भी पार्टी का नुकसान होता है, मसाइल ख़त्म नहीं होते, और अल्टीमेटली किसको सफ़र करना पड़ता है, पूरी कौम को सफ़र करना पड़ता है। लिहाजा ये जो कौमी सलामती कमेटी का जो पैगाम है, ये किन लोगों के बारे में है, इसके बारे में आप भी सोचिएगा। कोई सवाल हो कमेंट्स में आप मुझसे शेयर करें, और उसके साथ साथ अगर ये वीलॉग आपको अगर पसंद आता है तो काइंडली इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह के जो खबरें लेकर आपके सामने हाजिर रहते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।